DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने जो है पहला सेट नहीं देखा है तो आप वो भी देख के ज़रूर जाइएगा, है ना। उसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इसमें से जो आपका सेकंड ये सेट बी है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को जितना अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं याद कर लीजिएगा। और आपके इन क्वेश्चनों जो आपको ये पेपर दिखाने जा रहे हैं, इसी पेपर में से आपके काफ़ी क्वेश्चन जो हैं आने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसके जल्दी से आंसर्स बता देते हैं, जो आंसर्स बताने की योग्य हैं, जैसे कि आपके जो वैकल्पिक खालिस्तान और जोड़ियाँ हैं, इनके आंसर्स आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन हैं उनके आपको आंसर्स देख लेना है। तो चलिए हम इसके जो हैं वैकल्पिक क्वेश्चनों के आंसर की तरफ चलते हैं। पहले नवनिश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो ये नवनिश्चय विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? ये ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ये आपको फर्स्ट जो है सेट में भी देखने को मिला होगा। फिर इसके बाद दूसरा है निम्नलिखित में से विरल जनघनत्व वाले क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो विरल जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है इसको, है ना। फिर इसके बाद है कपास उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? कपास जो उत्पादन है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? इसका जो राइट आंसर इसका वा नंबर हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना का वर्ष है। तो इसकी स्थापना का वर्ष कौन सा है? ये आपको अच्छे से पता होगा, ये 1984। इसके बाद है निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इसका आपको सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात की जाए तो बिहार हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या जिसकी सर्वाधिक है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। परंतु यदि घनत्व की बात की जाए, मतलब ज़्यादा 1 किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं उसको घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो बिहार की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, क्योंकि बिहार का क्षेत्रफल थोड़ा कम है ना। जबकि यूपी में जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो थोड़ा दूर दूर रहती हैं, इसलिए किलोमीटर के हिसाब से जनसंख्या घनत्व माना जाता है। तो किलोमीटर के हिसाब से बात की जाए तो बिहार हो जाएगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं इसके रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थानों में जो पहला रिक्त स्थान है महाद्वीप, खालिस्तान महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो कौन सी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया। एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अमेजन नदी बेसिन में खालिस्तान जनसंख्या पाई जाती है। अमेजन नदी में बेसिन में खालिस्तान जनसंख्या पाई जाती है। तो कैसी जनसंख्या पाई जाती है? विरल, इसमें भरना है, विरल जनसंख्या पाई जाती है। फिर इसके बाद भारत में नियमित जनगणना खालिस्तान वर्षों से प्रारंभ हुई। कब से प्रारंभ हुई? तो जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई थी। जो जनगणना की शुरुआत जनसंख्या को गिनना चालू हुआ था वो 1881 से चालू हुआ था। मनु खालिस्तान नगर की श्रेणी में आता है। तो मनु किस नगर की श्रेणी में आता है? तो छावनी या गैरिसन जिसको बोलते हैं, गैरिसन या छावनी, है ना, इसी को बोलते हैं छावनी, गैरिसन या छावनी, ये हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें भोजन संग्रह एवं आखेट खालिस्तान क्रियाएं हैं। भोजन संग्रह और आखेट किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो ये आपकी प्राथमिक क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं हैं? प्राथमिक क्रियाएं हैं। ये आपको फर्स्ट सेट में भी देखने को मिला होगा। जनसंख्या, भारत का जनसंख्या घनत्व खालिस्तान व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है ना। फिर इसके बाद हम इसके जोड़ियों की तरफ चलें तो जोड़ियाँ इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं कि भूगोल क्षेत्र में क्षेत्रीय विभेदन, भूगोल क्षेत्रीय विभेदन
इसका हो जाएगा ये कब से चालू हुआ है 1930 का दशक। जापान, तो जापान में आपका ओसाका प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है इसको, है ना। फिर इसका ये हो जाएगा इसका जापान। फिर यूरेशिया, तो यूरेशिया का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज, तो इसका ये हो जाएगा। फिर है सोवियत संघ, तो सोवियत संघ का आपका कोलख हौज, है ना, कोलख हौज। ये गलत लिख दिए, गलत हो गया, इसका ये है, इसका ये है, और इसका स्टेपीज हो जाएगा, और सोवियत संघ का कोलख हौज हो जाएगा। और भारत राष्ट्रीय युवा नीति जो है 2014 से प्रारंभ हुई है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है 2014 वाला राष्ट्रीय युवा नीति। फिर एक शब्द महोत्तर की तरफ आते हैं, तो एक शब्द महोत्तर इस प्रकार से है, महामार्ग किस प्रकार की सड़क है, तो महामार्ग है जो किस प्रकार की सड़क है, दूरस्थ स्थान को जोड़ने वाली पक्की सड़क है, ये आप लिख लीजिएगा, दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़क है। स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्व भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो स्थानांतरण खेती को उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता भी होगा झूमिंग कृषि के बारे में, है ना। फिर इसके बाद है भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाले घनत्व की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इस प्रकार से। फिर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो किस कारण जीवों की कई जातियां या तो लुप्त हो गई या संकटपन्न है, या संकट का सामना कर रही हैं, तो इसका जो मुख्य कारण है, किसके कारण जीवों की कई जातियां या तो लुप्त हो गई हैं या संकटपन्न है, तो किसके कारण से, इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको पता होगा, है ना, इसका राइट आंसर विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर INSAT का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो है आपका पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, है ना, सैटेलाइट सिस्टम, ये भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, ये इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। सत्य सत्य की बात की जाए तो आप सत्य सत्य देख लीजिएगा, है ना, इनको, ये पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, ये बाकी सभी सत्य हो जाएंगे, ये लास्ट वाला भी क्या है, असत्य हो जाएगा। फिर इसके क्वेश्चनों की बात की जाए तो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, देख सकते हैं, इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। आपको इन्हीं में से जो है काफ़ी क्वेश्चंस जो देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिएगा। ये देख सकते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस, आप अपनी चाहें तो कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए इनका, और इनको अच्छे से याद कीजिएगा। ये देख सकते हैं जो है, ये आपको मानचित्र से क्वेश्चन पूछा गया है, मानचित्र से भी क्वेश्चन आने वाला है आपको, और ये रहा आपका मानचित्र, इस प्रकार से दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये था अपना पूरा पेपर, है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आया, ये भी मानचित्र आपको एक दिया जाएगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता।